So you can see बीरगंज कस्टम ऑफिस, बीरगंज भंसार कार्यालय। अंदर कहाँ जाना है देखते हैं। सो एक सिंपल टिप, अगर आप रक्सौल बॉर्डर से आ रहे हैं तो आप आराम से आइए। सिर्फ बीच में थोड़ा सा पैच जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो अगर आएंगे तो बहुत सिंपल लगा मुझे यहाँ का प्रोसेस कंपेयर टू सनौली बॉर्डर वाला। वहाँ पे तो आप जैसे ही एंटर करते हो आपको चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं कि भैया हमसे करवा लो, हमसे करवा लो, एंड दे चार्ज हैफ्टी कमीशन ऑन इट। ठीक है, 1000-2000 रुपये अपने नेपाली है ऑब्वियसली, वो चार्ज कर लेते हैं। यहाँ आए के मैंने एक पर्ची मेन गेट पे पर्ची काटी उसने। 7 डेज़ का मैक्सिमम अलाउड है। 7 डेज़ मैक्सिमम के बाद आपको अगर आगे एक्सटेंड कर रहे हो तो यू हैव टू गो टू एयरपोर्ट और वहाँ से फिर आगे का एक्सटेंड कराना पड़ेगा। एंड दे ओनली टेक नेपाली करेंसी और 100 रुपीज़ के इंडियन नोट। अभी शायद 3 या 5 हज़ार उन्होंने मुझे बोला था। लेट मी पे हिम द अमाउंट और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिटेल्स हैं। काफ़ी सिंपल प्रोसेस यार। 1 2 3 4 टोटल गेट्स जो आपको क्रॉस करने हैं। पहला एक सिंपल आपको पर्ची बना के देगा जिसमें आपकी गाड़ी का नंबर लिखेगा, नंबर ऑफ डेज लिखेगा, एंड फिर दूसरा बंदा उसको वेट करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे वाला बंदा उसकी पर्ची बना के चौथे वाले गेट पर देगा जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे वो पर्ची वापस गेट नंबर 3 पे आ जाएगी और आपको आपका परमिट मिल जाएगा। मैक्सिमम 7 डेज़ का परमिट है ये, और एक्सटेंड कराने के लिए आई हैव टू विजिट एयरपोर्ट। वहाँ पे भी जाके देखना पड़ेगा कि कैसे प्रोसेस होगा इसका। PIA कार्गो ऑफिस की तरफ निकली है गाड़ी। इट्स जस्ट 6 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। 15 मिनट की ड्राइव और वहाँ पहुँच कर देखते हैं भैया कितना टाइम लगेगा। होपफुली लंच टाइम ना शुरू हो गया उनका, लंच टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाए और काम फटाफट क्लोज करा के आगे बढ़े। सो वी हैव रीच्ड एयर कार्गो बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ जाना है। गाड़ी कर दी हमने पार्क, ज़्यादा दूर नहीं था घर से। गूगल से जो हमने सुबह पूछा उसने हमें गलत रास्ता बता दिया। अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या है, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। लेट यू नो। सो आई वेटेड इनसाइड एयर कार्गो बिल्डिंग, बट यहाँ पे काम नहीं होगा। जो नया सामने एक बिल्डिंग बना हुआ है वहाँ पे जाना है। नया कार्गो बिल्डिंग के बेसमेंट में जाके बात करते हैं। 10 फट आपने टोल्ड, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं। सो अगेन आई हैव गॉट 2 मोर स्लिप्स। 600 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप इन चार्ज 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा भंसार। और मैंने इसे 4 और दिन के लिए एक्सटेंड कराया तो उसके हिसाब से बना 2400 रुपये। जो बिल्डिंग दिखाई थी उस बिल्डिंग में आपको ये पर्ची निकलवानी है। वो आपकी RC और पुराना भंसार अपने पास रखेंगे और आपको यहाँ बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कराने हैं। पैसे डिपॉजिट करा के ये सेम पर्चियाँ वापस लेके गाड़ी भी उन्हीं के ऑफिस के सामने लगानी है, सो ही कैन वेरीफाई द कार नंबर। चलिए बैंक पहुँचते हैं और बैंक में देखते हैं कि क्या है। तो जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी थी उसी के सामने है राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक। यहीं पे हमें कराने हैं पैसे डिपॉजिट 2400 नेपाली रुपीज़ और फिर गाड़ी वहाँ लेके जानी है। 2 मिनट्स इन एंड 2 मिनट्स आउट। बहुत इजी पीजी प्रोसेस। हमने अमाउंट पे किया, उन्होंने कैश रिसिप्ट की एक पर्ची दी और अब मुझे गाड़ी उठा के वहाँ पे लेके जानी है और गाड़ी का नंबर उन्हें वेरीफाई करना है। तो छोटा सा काउंटर था अंदर, 3 काउंटर थे। बहुत सिंपल, आप जाओ, पर्ची सबमिट करो, कैश डिपॉजिट करो एंड he'll give you this प्रिंट आउट। और आई गेस इसके बाद मेरा भंसार रेडी है।